भाइयों नमस्कार। आज हैं जिला शामली में और जिला शामली में भाई पहली वीडियो है अपनी। मणिराम भाई के पास है। पिछले साल जनवरी में पौधे लगाए थे, 1 साल 6 माह के पौधे, जिनकी ग्रोथ 18 से 20 इंच है। पूरी जानकारी होंगी और भाई दिल्ली पुलिस में भाई जॉब भी करते हैं। पूरी चर्चा होगी। जो नए किसान है वो खासकर इस वीडियो को देख के A to Z क्या क्या किस महीने में क्या करा और पहली बार खेती करके ऐसे पेड़ कर दिए जो शामली जिले में मैं कहूँगा पहले के 3 नंबर किसान जो मेरी निगाहों में है। अगर और भी किसान हो गए ऐसे पेड़ होंगे तो भाई कमेंट करियो। तो भाई से मिलाते हैं। भाई जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। ठीक हो बड़े भाई? ठीक है भाई साहब, सुनाइए। एक किसान भाइयों को अपना छोटा सा परिचय दे दो भाई। किसान भाई राम राम। मेरा नाम मनीराम तोमर, गांव बीबीपुर जलालाबाद, जिला शामली। मणिराम भाई कैसे शुरुआत हुई पॉपुलर की, थोड़ा सा बताओ। शुरुआत क्या, बस पहले से ही गन्ने खेती करते आ रहे। जी जी थोड़ा सा विचार बना भाई, गन्ने में तो लागत बहुत है, लेबर की समस्या मिल रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। लेबर नहीं मिलती किसी भी कीमत पे। बिल्कुल जी। कीमत तो दे दें, जी जी लेबर ही है ही नहीं। जी जी तो उसके बाद थोड़ी आपकी वीडियो देखी जी। सोशल मीडिया पे, और की भी देखी है। बिल्कुल जी। आपकी बात मुझे अच्छी लगी जी तो मैं आपके वहाँ विजिट करने गया। जी। मेरे ख्याल 2 साल पहले बिल्कुल गए थे। जून जुलाई में गया 2024 में। बिल्कुल जी बिल्कुल। वहाँ अलग अलग दूरी पे पेड़ भी देखे, प्लांटेशन देखी, जी तो मुझे समझ आई चीजें। जी जी तो मैंने फिर विचार बनाया, आप यहाँ से फिर पौध लाए। जी जी। ये लगाई थी 2025 की जनवरी में। सन 2025 में जनवरी में प्लांटेशन करी। हाँ, 1.5 साल हो गए। कितनी दूरी पे प्लांटेशन है भाई? ये 14 बाई 14 पे है। 14 बाई 14 इस। और ये कितने बीघा खेत है जिसमें हमें? ये 14 बीघा खेत है। 14। इसमें लगभग कितने पौधे हैं भाई? इसमें लगभग 650 पौधे हैं। 650 पौधे, बहुत बढ़िया जी। और भाई जी थोड़ा सा अब आप ये बता दो, जनवरी से क्या आपका इसमें फसल चक्र, फसल चक्र बता रहा, आपका मैनेजमेंट कैसा रहा? हाँ, प्रोसीजर क्या रहा जो इतनी अच्छी ग्रोथ हुई इनकी, क्योंकि इससे कम भी है। सबसे पहला काम है कि पौध आप ताजी लेके आओ जी। पौध अपने सामने उखड़वाओ। जी जी किसी पे कोई विश्वास नहीं करना, भाई कब की उखाड़ के रख रखी, ये ताजे हैं ये तो। जी जी नहीं, अपने सामने उखाड़ के लाओ। जी। कम से कम 10 दिन, हफ्ता, 15 दिन, जितने भी रख सको आप। जी। पानी में रखो डुबा के पेड़ को। जी। उसके बाद प्लांटेशन कराई इसकी। जी। प्लांटेशन करने के बाद इसमें मेन बात है पानी का। जब तक इसमें पत्ते ना आ जाएं, जी। पानी का विशेष ध्यान रखो इसमें। बिल्कुल जी। नमी बनी रहनी चाहिए। जी। सूख गया तो पेड़ सूख गया समझो। बिल्कुल बिल्कुल। ये है मामला। क्योंकि भाई ये जनवरी लगाने के बाद मध्य मार्च में पत्ते हो। हाँ, मिड मार्च में आते हैं। बिल्कुल। तो उस टाइम तक पानी का विशेष ध्यान रखें। विशेष ध्यान, पानी इसमें रहना चाहिए तने में। बिल्कुल जी बिल्कुल। तभी पेड़ आपका फूटेगा। तो भाई जी उसके बाद इसमें गन्ना लगाया। अच्छा जी। गन्ने में अपना पानी साथ साथ देते रहे। जी जी। उसके साथ जो भी खाद गन्ने में डली, जी। गन्ने को बढ़िया करो आप अपने। गन्ने में खाद डालना, विशेष खाद पेड़ में डालना? ना, इसके साथ कुछ नहीं। अच्छा। ये तो हाइब्रिड वैरायटीज हैं, ये तो खुद इतनी ग्रोथ करती हैं। जी जी। ज्यादा खाद डाल दोगे आप तो सितंबर के आसपास पेड़ गिरने का डर रहता है। बिल्कुल। क्योंकि पत्ता ज्यादा हो जाएगा, जड़ होंगी नहीं उतनी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अभी आप एक बात कर रहे थे कि पेड़ की, मैंने कहा जी बहुत मोटा पेड़ है। आपने देखो इन्होंने एक कमाल की बात बताई। यही बात हमें भाई चौहान साहब ने बताई थी, रुद्रपुर वाले, बहुत सज्जन आदमी और मास्टर है इस चीज के। उन्होंने कहा था कि मोहित भाई पेड़ का मोटा होना जरूरी नहीं है, जितने आप पौधे खेत में लगा रहे उनका जीवित होना आने वाले 5 साल तक, जब तक मोटा पहले साल कर दोगे तो शहीद हो जाएंगे, अगले साल ही शहीद हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो दूसरे साल में जब भारी पत्ता आएगा भर के, बिल्कुल बिल्कुल, बोझ हो जाएगा, ऊपर वजन हो जाएगा। तो मई में जून में हवाएं चलती है बहुत तेज, बिल्कुल आंधी आती है, तो उखड़ेगा ही उखड़ेगा। बिल्कुल। ये समस्या बढ़ती है। मतलब ज्यादा खाद का इस्तेमाल ना करे, बहुत आदमी खाद को बहुत वो करो जाए। ना, ये आज ही जवान नहीं हो रहे, जैसे 5 साल की फसल है। बिल्कुल। तो आपके पेड़ खेत में होंगे तो बिकेंगे, जब खेत में नहीं होंगे तो क्या बेच लोगे? हाँ जी, देखो अगर पहले तो 500 पौधों में से बाजी जीवित करने सारे मैक्सिमम, और फिर तूफान में ना गिरे, इसलिए देखो तूफान में क्यों गिरता है, बहुत बोलते हैं 11-12 गिरती है। अगर आप ग्रोथ ज्यादा कर जाओगे, टहनियां ज्यादा आ जाएंगे और पैर इतने मजबूत रहते नहीं, जड़ें इतनी फैलनी नहीं रहती। 2 चीजें हैं। एक हाँ तो आपने ग्रोथ ज्यादा करा दी पेड़ की। जी। खाद डाली है नाइट्रोजन बेस्ड, जी जी। जिसमें पत्ते ज्यादा आ गए। जी जी। ऐसी खादें आपने नहीं डाली की ग्रोथ करें जड़ें। जी। जैसे फास्फोरस हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ह्यूमिक एसिड हो गया, जी। ये चीजें आपने नहीं डाली जी। तो आपकी जड़ें रहेंगी कमजोर। जी जी। जड़ें कमजोर होने से, और आदमी क्या करते हैं, किसान ज्यादातर जुताई कराते हैं खेत की। जी जी। बस सफाई कराएंगे हम तो। जी जी। जुताई करा दी, इसके जड़ें हैं कट गई, जी जी। खेत सॉफ्ट हो गया। जी। और पानी इसमें मई के महीने में तो बहुत रोक के पानी दो। जी। मई के महीने में ज्यादा पानी दोगे तो पेड़ गिरेगा ही गिरेगा, रोक नहीं सकता कोई। ये समस्या होती है। मतलब जब पानी थोड़ा खींच के आओगा तो रूट फैलेंगे। हाँ हाँ भाई, आपको घर बैठे सब कुछ मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बाहर क्या लेने जाओगे? बिल्कुल। ये बेसिक फंडा है रूट्स का। जी। रूट्स को खाद यहाँ डालोगे तो यहीं रहेंगी। जी जी। दूर डालो, हाँ, ये खाद की तलाश में खुद जाएंगी, पानी की तलाश में जाएंगी। पानी की तलाश में हो जाएगी।
हाँ बस जब इन्हें भूख लग रही फिर ये चलेंगे अपने आप। बिल्कुल। पानी रेगिस्तान में पौधों की जड़ें देखो आप 20-20 मीटर गहराई तक रहती हैं, बिल्कुल क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। पानी की तलाश में जड़ें जाती हैं। बिल्कुल पानी कम दोगे रूट्स आपकी डेवलप होंगी। जी जी। और बाजी बताओ, फिर उसके बाद आपने गन्ना लगाया, इसमें मेन बात गन्ने का भी रीजन है ग्रोथ अच्छी होने का। अगर गन्ने में आप पेड़ लगाते हो तो पेड़ थोड़ा एडवांस चलता है। गन्ने में क्या है, गन्ने में आपकी खुदाई, जुताई, खाद, दवाई, फंजीसाइड सब चीजें टाइम से डलती हैं। पानी का बहुत बड़ा मैनेजमेंट रहता है उसके यही कारण है। जी जी। और गन्ना इसको कुछ अलग से नहीं दे रहा। जी जी। कई लोग क्या है कि हमने चीनी डाल दी। हाँ जी। चीनी क्या है, कौन सा खाद है चीनी में? सही सही। बाजी अब पहले तो आप अपनी पढ़ाई बताओ। आधे जो मैं सॉरी बुरा भी लग सको गुंठा टेक नु कह दे जी हमने चिन्ने कट्टे गेटे नहीं पता चिन्ने भाई थारे फास्फोरस है, पोटास है, क्या है चिन्ने में? कुछ नहीं है, सुक्रोज है वो बेसिकली। अच्छा जी। टूटेगा तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज में टूटेगा। जी जी। मैं बीएससी एग्रीकल्चर हूँ जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मेरठ से। जी जी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अच्छा जी। ऐसे ही यूज में आती है, स्टेट वाइज एक है, यूपी में हालांकि 3 है। जी जी। उसमें नहीं और मैं बताऊं भाई, जैसे और भाइयों की भी वीडियो डाल लो जा, कुछ भाई जी खास इसके क्या नाम है आपके डीएपी के साथ कैल्शियम नाइट्रेट मिला दे, उन्हें ये नहीं पता भाई क्या मिलना चाहिए क्या नहीं। फॉस्फेट के साथ तो कैल्शियम नाइट्रेट मिलना ही नहीं। अच्छा कोई भी फॉस्फेट हो। आप 2-3 खाद बताओ जिनके साथ वो उनका मिश्रण गलत होता है। भाई यूरिया के साथ भी हम गलती कहते हैं, क्योंकि वो अमोनियम फॉर्म में है, वो अमोनिया फॉर्म में है। जी जी। वो नाइट्रेट में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ नहीं चलनी चीजें। जी जी। फॉस्फेट के साथ नहीं चलती। जी। और जिंक को किसके साथ ना मिलाएं भाई? जिंक को आप जिसके साथ नमी लेता है, पानी बनता है, अच्छा उसके साथ ना मिलाएं। और भाजी आप कुछ अपने, हमने तो पूछ लिया, आप क्या बताना चाह रहे हैं किसानों को? आपका 1.5 साल का अनुभव कैसा रहा उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। अनुभव ये है कि पेड़ को आप उसके सिस्टम से चलने दें। जी। ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से पेड़ को चलाएंगे। जी जी। आपने डाल दिया इसकी जड़ में पूरा खाद डाल दिया एक साथ ही। जी जी। ये चम्मच लेके नहीं बैठा पेड़, ये चम्मच से खा लेगा। ये तो इसकी रूट्स की कैपेसिटी है, उस हिसाब से लेगा। ज़्यादा डाल दोगे तो रूट्स उसकी डैमेज भी होंगी, और आपका खाद बेसिकली वो फिक्स ही होगा मिट्टी में। डीएपी है, डीएपी को आप क्या मानते होगे? आपने पूरा भर के डाल दिया, 2 धड़ीका बीघा 3 धड़ीका बीघा। मैंने तो भाई 4 गुना डाला है, इसकी फसल 2 है, इसमें तो 2 गुना डाल दिया। जी जी। ऐसा नहीं है जी। उसका 25% ही यूज होगा जी। और बाकी वो फिक्स हो जाएगा मिट्टी में। वो किसी मतलब का नहीं है, वो मिट्टी को आपकी हार्ड ही करेगा। इसको फ्रिक्वेंटली डालो, बार बार डालो, थोड़ा थोड़ा डालो, ताकि पौधा उसको ले सके। उसके लेने की हालत में तो हो। हाँ, मतलब खाद को आप ये ना कि एक बार डाल के 3 महीने डाल नहीं रहे। वो कहते हैं बाजी फिर तो बाजी घी से खा रहे हैं, फिर जी से भी जा रहे। नहीं, आप बिना भूख के इतना खा लोगे, बिल्कुल भूख में खाओगे नहीं। सही सही। उसका लाभ क्या है? हाँ, अगर खाद का यूज कर रहे हैं आप दूसरे साल या तीसरे साल, तो थोड़ा थोड़ा खाद लगभग 1-1.5 महीना के अंतराल पे डाल लो। हाँ, मतलब बरसात में तो 1 महीने के बाद डाल दो। जी जी। शुरुआत में खाद डाल दो, मतलब 1 साल का पेड़ जब हो जाए तो अप्रैल में खाद डाल दो। पत्ता पूरा आने के बाद, जी जी, पत्ता जब फूट रहा हो तब खाद नहीं डालना। जी सही सही। किसी भी पौधे में पत्ता जब फूट रहा होता है जी, उसमें बडिंग चल रही होती है जी, तब खाद नहीं डालना। जी। जब पत्ता पूरा आ जाए खाद को पूरे खेत में बिखेर कर डालें। ये नहीं है कि आपने इसके 3 फुट, 3 फुट में जड़े हैं, इसके 3 फुट में नहीं है। हाँ नहीं, देखो बहुत किसान भाई यहाँ पे साफ सफाई कर दे और 1 फीट पे ऐसे खाद का घोरा घेर दे, वो गलत है। आप जैसे गेहूं की बिजाई करते हैं बखेर के, पूरे खेत में बखेरो। 1 साल के पेड़ की जड़ पूरे खेत में होती है। अच्छा जी। और जो उसकी फीडिंग रूट्स हैं वो होती दूर हैं। जी जी। यहाँ तो इसकी मोटी जड़ें हैं, देख लो। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये मोटी जड़ें हैं, ये नहीं लेंगी, ये जड़ें खाद नहीं लेने की। बिल्कुल बिल्कुल। खाद लेंगी इसकी जो कोमल जड़ें हैं, सफेद लाल रंग की जड़ें होती हैं, बारीक बारीक, रूट हेयर्स बोलते हैं उन्हें। जी जी, वो लेंगी जड़ें, और वो दूर होती हैं पेड़ पौधे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई जी एक बात तो ये बताओ, आप पिछले साल भी हमसे जुड़े थे, इस साल भी जुड़ रहे, हमारी जो पौध का आपको कैसे रिजल्ट मिले? पौध बहुत बढ़िया है। वैरायटी मेन चीज है, सबसे पहला काम तो वैरायटी। अच्छा जी। उसके बाद दूरी जी, उसके बाद आती है देख रेख, खाद दो जी, सही। ये चीजें हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। नहीं मेरा भाई, हम भी यहाँ आज आए, लगभग 1.5-2 घंटे से आपके खेत में घूम रहे। जितने पौधे हैं आपके 18 से 20 इंच की मोटाई ले रहे, और ये बहुत बड़ी बात है। आज लगभग 1 अगस्त, वो 31 अगस्त, आज डेट क्या है जी? आज है 1 अगस्त। 1 अगस्त है भाई जी, आज 1 अगस्त में है सन 2026 में। और पौधों की कंडीशन ये है कि अगर 2 साल कंप्लीट होगी तो सभी पौधे 22-24 इंच तक हो जाए। हाँ, जो भी देखो तो ये थोड़ा नाप के दिखाओ भाई जी। बस नाप। हाँ देखो भाई जी, अगर हमारे अपने बिट्टू भाई भी देख रहे हो, देखियो भाई, ये भी शौकीन किसान है भाई। ये लगभग 20 इंच है। देखो जी 20 इंच, सभी पौधे लगभग 20 इंच के हो रहे हैं भाई।